आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स, जो भी चीज़ें डिस्कस की है वो सब खत्म होता है यहाँ पर। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके साथ आपका सब कुछ टैग्ड है, इनवॉइस, ये एक्सपेंसेस, परचेस ऑर्डर, जो भी फाइनेंसेस का है, जो भी लीड्स, डील, क्लाइंट, ये सब कुछ एक ही साथ इसके ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आके खत्म होता है। आप मान के चलो कि जैसे हर नदियाँ अंत में जाके समुंदर में मिलता है, तो वो ये चीज़ है। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल एक टॉपिक है। बट ये प्रोजेक्ट को समझने के लिए उसके पीछे का जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट सपोज XYZ, ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है वो हम लोग अभी थोड़ा थ्योरी पे आते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये सपोज कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसे सबसे पहले जो ये बात है कि प्रोजेक्ट हर तरीके का हो सकता है। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, अगर किसी को डे टू डे एक्टिविटीज चेक करना है तो वो डेली प्रोजेक्ट आ जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग मतलब प्रोजेक्ट के थ्रू आप मैनेज कर पाओगे। जैसे कोई भी सर्विसेज है, जो भी मतलब सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस है, तो उसको अगर डे टू डे एक्टिविटी ट्रैक करना है तो वो डेली डे टू डे प्रोजेक्ट बोल के कोई बना के उसके थ्रू ट्रैक कर पाएगा टास्क, माइलस्टोन, ये सब। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर रहने वाला है। तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट काम करता है। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है एक माइलस्टोन है। देन माइलस्टोन जो है, माइलस्टोन को भी हम लोग टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर करा गया है टास्क 1, 2, 3। एंड टास्क को भी आप और भी पार्ट पे डिवाइड कर पाएंगे, जैसे सब टास्क 1, सब टास्क 2। हम लोग आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो प्रोजेक्ट माइलस्टोन 1, 2, 3 इन्फिनिटी हो सकता है। फिर हर एक माइलस्टोन के अंदर टास्क 1, 2, 3, 4, 5, 6 चाहे जितना भी हो सकता है। और ईच टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू सब टास्क 1, 2, 3। तो इस तरीके से ये चलता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज एक सैंडविच बनाना है, इसको एज अ प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि हर एक चीज़ को प्रोजेक्ट के जरिए आप मैनेज कर पाओगे। तो वो ये है कि जैसे सैंडविच प्रिपरेशन, तो ये सैंडविच प्रिपरेशन एक प्रोजेक्ट है। इनका जो माइलस्टोन है, माइलस्टोन मतलब जैसे अगर कलकत्ता से आपको दिल्ली जाना है तो बीच में एक माइलस्टोन आएगा यूपी, तो यूपी तक एक माइलस्टोन होगा। फिर उसके बाद आपका और सेकेंड माइलस्टोन रन होगा। तो ये जो माइलस्टोन है, तो ये सैंडविच प्रिपरेशन का माइलस्टोन हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किए। माइलस्टोन 1 में है गेटिंग रेडी, जहाँ पर हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है उसको रेडी करेंगे। एंड माइलस्टोन 2 है कि मेकिंग द सैंडविच, द प्रोसेस। तो माइलस्टोन 1 में ये गेटिंग रेडी है, ये माइलस्टोन 1। बट ये जो ये रेडी होने के लिए कौन सा टास्क के ऊपर डिपेंडेंट है ये, तो वो हम लोग को एक बार देखना पड़ेगा। टास्क 1 जो है गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स, कि जितना भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको गैदर करना है, ये एक टास्क हो गया। टास्क 2 क्या होता है कि प्रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स, जो भी इंग्रेडिएंट हम लोगों ने गैदर किए हैं, लेके आए हैं, उसको प्रिपेयर करना। तो एक बार देख लेते हैं कि जैसे गेटिंग रेडी, गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स एक टास्क 1 हो गया। इसके बाद है ये जो टास्क 1 है गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब टास्क 1, सब टास्क 2। सब टास्क 1 में पहला गेटिंग ब्रेड, ये ब्रेड चाहिए होता है, तो पहले ब्रेड को लाना होगा। फिर जो ये फीलिंग्स होता है, जो स्टफ होता है, जैसे मेयोनीज हो गया, ये हो गया, तो वो केचप हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो जो फिलर है, तो उसको लेना होगा। तो ये पहले ब्रेड चाहिए और उसके बाद जो उसके साथ रहेगा आइटम्स, वो ये रहा टास्क 1। टास्क 2 में क्या होगा, प्रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स, जैसे ये लेटुस जो होता है, जो सैंडविच के बीच में आते हैं पत्ते के जैसा, तो ये हम लोगों ने गैदर कर लिया, जो भी लिस्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, तो उसको अभी प्रिपेयर करना है। तो एक एग्जाम्पल के तहत
वॉशिंग द लेटूस, देन स्लाइसिंग द चीज एंड हैम। तो ये है प्रिपेयरिंग। पहले हम लोगों ने क्या किया, इंग्रेडिएंट लाया टास्क 1 में, उसमें भी जैसे गेटिंग ब्रेड, गेटिंग फिलिंग्स जो होगा, जैसे ये चीज, हैम, ये सब। फिर टास्क 2 में अभी ये जो टास्क 1 कंप्लीट हो चुका है, अभी उसको प्रिपेयर करना है इंग्रेडिएंट्स को। तो वही एक एग्जांपल है, वॉश, पहले लेटूस जो है उसको वॉश करना है, फिर स्लाइस करना है चीज को, हैम को। तो ये है टास्क 2 में आ गया। ये रेडी प्रिपरेशन माइलस्टोन 1 कंप्लीट होगा। जब सब टास्क कंप्लीट होता है तो तब जाके टास्क कंप्लीट होता है। जब ये सब ऑल द टास्क, मेन टास्क, पेरेंट टास्क, ये जो है टास्क 1 टास्क 2, ये जब कंप्लीट होगा तो ये माइलस्टोन कंप्लीट होगा। जब माइलस्टोन कंप्लीट होता है तो जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पर माइलस्टोन 2 जो है, माइलस्टोन 2 में हम लोग देखेंगे कि मेकिंग द सैंडविच। ये अभी तो जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए था उसको रेडी कर लिया माइलस्टोन 1 में, फिर अभी इसको मेक करना है, बनाना है। तो उसका भी है असेंबलिंग द सैंडविच, वो भी एक टास्क में डिवाइडेड है, प्लेसिंग द फिलिंग्स ऑन द ब्रेड। और टास्क 2 में क्या है कि फिनिश करना, वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पुटिंग द टॉप स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन एंड कटिंग द सैंडविच इन हाफ। ये फाइनल टास्क हो गया, फिनिश करना। तो इस तरीके से हम लोग टास्क, माइलस्टोन, इसके जरिए हर एक प्रोजेक्ट का मूवमेंट ट्रैक कर पाएंगे। तो हम लोग लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट वन। प्रोजेक्ट होता है, माइलस्टोन उसको टास्क में हम लोग डिवाइड करते हैं, देन टास्क भी सब टास्क 1 2 3 4 इस तरीके से चल सकता है। द मोमेंट सब टास्क कंप्लीट होगा तब जाके टास्क 1 कंप्लीट होगा। इस तरीके से हर सब टास्क कंप्लीट होने पर टास्क कंप्लीट होता है, हर टास्क कंप्लीट होने पर माइलस्टोन कंप्लीट होता है, हर माइलस्टोन कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो यही कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या मतलब कितना डिटेल में हम लोग जा सकते हैं, कितना ट्रैकिंग एंड ऑल सब कुछ देखेंगे। सो नाउ कम्स टू द पार्ट कि अभी यहाँ पर वर्क जो है, वर्क के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट्स, टास्क, टाइमशीट, प्रोजेक्ट रोड मैप। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो हम लोग लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे, पहले प्रोजेक्ट्स को करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है कि जैसे कोई भी एग्रीमेंट एंड ऑल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वो एक डिफरेंट पार्ट में आएगा, वो एक डिफरेंट वीडियो में आएगा। बट फॉर राइट नाउ हम लोग प्रोजेक्ट्स एंड टास्क, ये दोनों, एंड प्रोजेक्ट रोड मैप, ये तीनों चीज को लेके बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट, एक जीत विला कंस्ट्रक्शन, अर्गो विला कंस्ट्रक्शन, ये 2 प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना के रखे। उसका कौन सा मेंबर इन्वॉल्व है वो दिख जाएगा, कब से लेके कब तक का, मतलब कब से शुरू हुआ है और कब तक खत्म होने वाला है, ये डेडलाइन है। क्लाइंट का डिटेल्स है और स्टेटस क्या है वो दिख जाएगा। जितना टास्क आगे बढ़ेगा ये स्टेटस बार उतना ही आगे जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाता है वो हम लोग अभी पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऐड प्रोजेक्ट बोल के जो ऑप्शन है, ऐड प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। ऐड प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा चीज है। तो ये जो फील्ड, मतलब ये जो फॉर्म है ये ऑलरेडी फील्ड है, तो मैं सिंपल ये जो जीत विला कंस्ट्रक्शन है इसको एडिट करता हूँ, तो आपको समझने में और भी इजी होगा। जैसे यहाँ पर शॉर्ट कोड आता है, शॉर्ट कोड में क्या, विला कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने शॉर्ट कोड नाम दिया। प्रोजेक्ट का नाम, जैसे अगर आपको डे टू डे एक्टिविटी ट्रैक करना है तो डे टू डे एक्टिविटी ट्रैक करना है तो डे टू डे प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। स्टार्ट डेट, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर किसी तरह का जैसे सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो गया या फिर कुछ भी काम चल रहा है उसका एज अ प्रोजेक्ट आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। देन स्टार्ट डेट, कब से स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से आप जैसे आप मतलब कोई भी डेट चूज कर सकते हो। फिर डेडलाइन,
तो ये डेडलाइन क्या है कि कब तक ये खत्म करना होगा। अगर ऐसा होता है कि डे टू डे प्रोजेक्ट अपने ट्रैकिंग के लिए रख लिया प्रोजेक्ट का नाम, तो इन दैट केस देयर इज नो प्रोजेक्ट डेडलाइन, क्लिक करना है। तो जब भी आप डेडलाइन नो प्रोजेक्ट डेडलाइन होगा तो ऑटोमेटिकली ये हाइड हो जाता है डेडलाइन का पार्ट। प्रोजेक्ट कैटेगरी जो है, तो यहाँ से आप हैवी साइज प्रोजेक्ट, होम कंस्ट्रक्शन, ये आपको देख लिया। बट आप चाहो तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। तो ऐड, अगर मैं ऐड बटन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कैटेगरी नेम जो है, कैटेगरी नेम आप डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एक कैटेगरी हम लोगों ने डाल दिया, तो सेव कर लिया, तो ये तुरंत जाके प्रोजेक्ट कैटेगरी में आ जाएगा। बट फॉर नाउ मैं होम कंस्ट्रक्शन ही करता हूँ। डिपार्टमेंट क्या है कि जैसे ये आपका ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि डिपार्टमेंट आप बना सकते हो। तो ये अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम है तो उसको, मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मतलब ये प्रोजेक्ट है तो आप उनको असाइन कर सकते हो। और आगे का जो अपडेट आने वाला है उसमें से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का अगर 10 लोग हैं उसमें से भी आप 3-4 लोग को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अपने क्लाइंट सिलेक्ट कर सकते हो, जो किस तरीके से हम लोग क्लाइंट ऐड करते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका हो। तो ये है क्लाइंट। अगर क्लाइंट एडेड नहीं है तो आप यहाँ से ऐड न्यू क्लाइंट कर सकते हो, जहाँ पर क्लाइंट नेम, ईमेल, कंपनी नेम एंड लॉगिन अलाउड यस, ताकि वो भी देख पाए। प्रोजेक्ट समरी, ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखना है कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है एंड ऑल। अगर ये पब्लिक प्रोजेक्ट हो गया तो ये सबको दिखेगा, जितना भी लोग आपके यहाँ पर कंपनी में है तो सबको दिखेगा। बट अगर आपको असाइन टू करना है कि पर्टिकुलरली प्रिया को दिखना चाहिए, रोहित को दिखना चाहिए और अशोक को नहीं दिखना चाहिए, तो आप उनको सिलेक्ट नहीं करोगे। प्रोजेक्ट स्टेटस आप यहाँ से इन प्रोग्रेस कर लीजिए जब अगर शुरू होगा, या फिर ऑन होल्ड। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेटस। कैलकुलेट प्रोग्रेस थ्रू टास्क। अगर 10 टास्क कंप्लीट हुआ है और अगर उसमें से 10 टास्क असाइंड है इस प्रोजेक्ट में और उसमें से अगर एक टास्क कंप्लीट हो चुका है तो दैट मीन्स कि 10% ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन डन। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस होता है, वी कैलकुलेट प्रोग्रेस ऑन टास्क कंप्लीशन। तो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। ये एक नंबर 1। नंबर टू है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है कि कौन सा करेंसी में होगा। प्रोजेक्ट का बजट क्या है, जैसे 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिला है सपोज, तो आपका बजट है 80 लाख में इसको 80 लाख में डन करना, ताकि 20 लाख प्रॉफिट रहे। तो आपने वो उस हिसाब से प्रोजेक्ट का बजट यहाँ पर फिक्स कर दिया, ताकि जितना भी एक्सपेंस एंड परचेसेस होता जाएगा वो आपका एक ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको 1 करोड़ कर देता हूँ, अभी 10 करोड़ कर दिया। ठीक है, कितना समय लग सकता है एस्टिमेट भी आप डाल सकते हो, कितना घंटे का समय लग सकता है। बट हाउएवर ये सब प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट बजट हम लोगों ने 10 करोड़ डाल दिया। सेंड टास्क नोटिफिकेशन टू क्लाइंट। जैसे हम लोगों ने टास्क ऐड किया तो उनका ईमेल है, द मोमेंट यू हैव कंप्लीटेड एनी टास्क, ये उनके पास ईमेल चला जाएगा कि आपका ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। और एडेड बाई, ये जिन्होंने जो ऐड करेगा तो उनका डिटेल्स आ जाएगा। मिरर बोर्ड एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसके साथ आप सिंक कर पाओगे। ऐड मैनुअल टाइम लॉग्स, जो टाइम लॉग्स है कितना टाइम यहाँ पर लगा तो मैनुअली वो कर सकते हैं विदाउट रनिंग द टाइमर, तो वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमको सेव करना है, तो ये प्रोजेक्ट इस तरीके से क्रिएट हो गया। तो मूवमेंट अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया तो क्या दिखेगा, जैसे देखिए कि जीत विला कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नेम है, मेंबर्स कौन कौन मेंबर्स है तो आपको आप देख पाएंगे खुद ही। स्टार्ट डेट, डेडलाइन, क्लाइंट एंड स्टेटस है इन प्रोग्रेस। ओके, सो अभी इसके अंदर जाना है। जीत विला कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो
ये एक ओवरव्यू है। पहले क्या क्या ऑप्शन है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। द मोमेंट यू आर क्लिकिंग ऑन एनी प्रोजेक्ट तो बहुत सारा टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओवरव्यू, जहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा, स्टैट, टास्क कितना हुआ एंड ऑल एवरीथिंग। एक्सपेंस पे जाएंगे तो जितना भी एक्सपेंसेस इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हुआ है वो आपको दिख जाएगा। अप्रूव्ड एक्सपेंस, यहाँ पर जो एक्सपेंसेस रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड इन कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो ये जो चीज़ें हैं एक्सपेंसेस है तो वो आपको यहाँ पर टोटल दिख जाएगा। जो एक्सपेंस हम लोग यहाँ से ऐड करते थे फिनेंस के थ्रू तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर जो एक्सपेंसेस ऐड करते थे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा अगर एक्सपेंस ऐड करते वक्त हम लोग प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो कुछ ऐसा भी पेंडिंग एक्सपेंस होगा कि ये टू अप्रूव्ड बाय हायर अथॉरिटी, तो इन दैट केस ये पेंडिंग एक्सपेंस पे चला जाएगा। ठीक है, और उसका लिस्ट आपको मिल गया यहाँ पर देखिए। और आपको अगर देखना है कि पेंडिंग है, सिर्फ पेंडिंग को देखना है तो पेंडिंग आ जाएगा। आपको यहाँ पर डिटेल्स दिख गया। आप चाहे तो इसको व्यू भी कर सकते हो इधर से ही। अगर कुछ बिल्स एंड ऑल, मतलब फोटोज एंड ऑल ड्यूरिंग रिसीट किसी ने किया है तो एट दैट टाइम आपको देख पाओगे। यहाँ पर ये है, आप एट दैट टाइम आप देख पाओगे कि बिल रिसीट एंड ऑल यहाँ पर व्यू करके आप चाहे तो अगर आपके पास ऑथोरिटी हो तो इसको डायरेक्टली अप्रूव्ड यहाँ से ही कर पाओगे। ओके, तो ऑल में जाता हो तो पूरा आ गया। और अगर यहाँ पर जैसे अभी पेंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है 400, मैंने अभी अप्रूव किया, एक बार रिफ्रेश मैं कर लेता हूँ तो 0 हो गया और यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट आते हैं इनवॉइस पे। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसके साथ जो भी इनवॉइस है जिसके रिगार्डिंग पैसा हम लोगों को मिलने वाला है, जो भी इनवॉइस रेज होगा, इनवॉइस बनाते टाइम अगर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया गया है तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्रेडिट नोट है इस इनवॉइस के ऊपर, तो क्रेडिट नोट क्या है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनवॉइस क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि सब आके यहाँ पर ही मिलता है। सर सारे नदियाँ जो होता है समुद्र में मिलता है तो ये वही समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख गया कि इनवॉइसेस क्या है। देन पेमेंट्स में आते हैं। पेमेंट्स है कि जो मतलब पेमेंट क्लाइंट की तरफ से हम लोगों को मिल गया है। फॉर एग्जांपल कि इनवॉइस है, इनवॉइस को मैंने सिलेक्ट किया तो अभी ड्यू दिखा दिया, पेड ऑन अमाउंट एंड ऑल। तो यहाँ से भी हम लोग पेमेंट को, मतलब हर जगह से हम लोग पेमेंट को ऐड कर पाएंगे। फिनेंस के थ्रू इनवॉइस में जाके, फिनेंस के अंदर जो पेमेंट्स है उसमें जाके, हर जगह से हम लोग इसको ऐड कर पाएंगे। तो जो भी पेमेंट आया हुआ है तो उसका टोटल लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। परचेस ऑर्डर क्या होता है कि ये बहुत ही, मतलब अभी जो आगे का जितना भी रिपोर्ट्स है वो बहुत ही इन डेप्थ आपको समझना होगा। तो मतलब इन डिटेल्स में आपको देखना होगा। जैसे हम लोग परचेस करते हैं, परचेस का एक अलग वीडियो बनेगा। तो परचेस ऑर्डर कभी भी हम लोग कोई भी मटेरियल परचेस कर रहे हैं या फिर सर्विसेज ले रहे हैं तो ये परचेस और सर्विस ऑर्डर जो है यहाँ पर आपको दिखेगा पूरा का पूरा। और क्या सिर्फ मतलब ये डेटा नहीं है, ये एक मीनिंगफुल डेटा है। और किस तरीके से है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पर्टिकुलर जब भी आपने परचेस ऑर्डर आपको बनाना है तो ऐड प्रोजेक्ट आपको करना होता है। एट दैट टाइम जितना भी टैग होगा वो प्रोजेक्ट के यहाँ पर शोकेस हो जाएगा। ठीक, तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि टोटल इन्वेस्टमेंट, कि टोटल मैंने परचेस ऑर्डर या सर्विस ऑर्डर में कितना इन्वेस्ट किया, कितना पैसा गया। बिल्ड स्टेटस पे है और ये अनबिल्ड स्टेटस पे है तो ये दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसका हो सकता है कि फाइनल बिलिंग ना है, अनबिल्ड होकर पड़ा हुआ है, तो वो उसका टोटल भी दिख जाएगा। टोटल अनबिल्ड परचेस ऑर्डर वैल्यू जो है
दिस अमाउंट रिफ्लेक्ट्स आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स दैट आर येट टू बी इनवॉइस्ड टू द क्लाइंट और कस्टमर। तो अभी भी बिल्ड नहीं हुआ है, तो वो जो अनबिल्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जो फाइनल हो चुका है बिल्ड परचेस ऑर्डर, जिसका मतलब फाइनल लॉक हो चुका है परचेस ऑर्डर, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टोटल। देन अभी आते हैं कि ये परचेस ऑर्डर रिपोर्ट है, परचेस ऑर्डर नंबर, कौन सा वेंडर है, परचेस डेट कब हुआ है, एक्सपेक्टेड डेट क्या डिलीवरी डेट था, एंड टोटल कितने का परचेस ऑर्डर है। आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको चाहिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर एक्सपेक्टेड डेट को आगे पीछे करना है तो उसको भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हो। वेंडर मतलब अल्फाबेटिकली आप कर पाओगे, या फिर परचेस ऑर्डर ये भी सेम चीज़ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। बिल स्टेटस, बिल्ड अनबिल्ड, ये सब ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको 100 से भी ज़्यादा है तो मतलब 10 से भी ज़्यादा है तो 100 कर लेना है, तो 100 पूरा लिस्ट आपको आ जाएगा। देन प्रोडक्ट रिपोर्ट। प्रोडक्ट रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो आपको आपका हर एक प्रोजेक्ट में डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर किस तरीके से करेगा वो मैं दिखाता हूँ। जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट और सर्विस रिपोर्ट जो है, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट पहले भी हम लोग बात कर चुके थे, सेम चीज़ यहाँ पर है। तो प्रोडक्ट और सर्विस रिपोर्ट क्या है वो मैं अभी आगे जाके बताता हूँ। तो अभी प्रोडक्ट रिपोर्ट पे क्या है, एक एक करके हेडिंग को पहले समझते हैं। अगर हेडिंग समझ गया तो बाकी का चीज हम लोग समझ जाएंगे। प्रोजेक्ट नेम, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए है, आइटम नेम, कौन सा आइटम हम लोगों ने परचेज किया, टोटल कितना यूनिट का है। यहाँ पर सर्विस भी मतलब थोड़ा वर्डिंग हम लोग आगे जाके चेंज करेंगे। जैसे आइटम नेम हो गया फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस नेम, तो ये सर्विस का लिस्ट भी दिखाएगा यहीं पर, बट हेडिंग को चेंज करना होगा थोड़ा। बट फॉर नाउ आपका मेन कॉन्सेप्ट मैं समझा दिया। टोटल क्वांटिटी कितना यूनिट एंड ऑल, टोटल अमाउंट कितने का गया, टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर 100 चीजें खरीदा गया है तो ये पर्टिकुलर सर्विस हो सकता है, जैसे डेली लेबर हो सकता है या फिर कोई भी सर्विसेज हो सकता है। डेली लेबर समूह तो आपका लेबर कॉस्टिंग में आ जाता है, बट अगर आपको प्रॉपर लेबर मैनेजमेंट करना है तो आपको ये इसके थ्रू ही जाना होगा। तो कंट्रीब्यूशन, अगर आपने 10 आइटम खरीदे हैं तो पर्टिकुलर इस आइटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, सबसे ज्यादा बेस्ड ऑन द अमाउंट, कि टोटल अमाउंट के ऊपर 81% खर्चा मेरे थर्मोस्टेट्स पे हुआ है इस प्रोजेक्ट पे। ओके, तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इतना इम्पोर्टेंट है। देन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर दिस प्रोजेक्ट, मतलब देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 वेंडर्स हैं और 10 वेंडर आपको अलग अलग दाम में देता है, ठीक है। किसी से आपने 1 लाख रुपए में लिया, किसी से 1.5 लाख में लिया, किसी से 80,000 में लिया, 70,000 में लिया, तो उसका जो एवरेज बनता है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि हो सकता है आप 10 वेंडर से 10 आइटम प्राइस में लिए हो, बट उसका जो एवरेज है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि पर यूनिट का कितना आपको एवरेज लगा। अभी क्या है कि ऑल ओवर एवरेज परचेस कॉस्ट, देखिए यहाँ पर समझने का जो बात है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज लाइक कि पर्टिकुलर ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है इसमें अगर आपने जगह जगह से अलग अलग रेट पे ये सेम प्रोडक्ट थर्मोस्टेट जो ये प्रोडक्ट है ये अगर खरीदा हुआ है तो दैट मीन्स कि आपका एवरेज ये शो करेगा फॉर पर्टिकुलरली दिस प्रोजेक्ट ओनली। ओके, जो जीत विला कंस्ट्रक्शन है। बट ऑल ओवर एवरेज कॉस्ट क्या होता है, ऑल ओवर एवरेज परचेस कॉस्ट ये चीज है। थर्मोस्टेट ही है, प्रोडक्ट थर्मोस्टेट है। अगर आपका और भी 10 प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 प्रोजेक्ट का एवरेज निकालेगा वो कि बाकी जितना प्रोजेक्ट चल रहा है आपका या फिर चला था उसमें आपने ये जो थर्मोस्टेट है ये कितने में एवरेज में लिया था वो आपको दिखा देगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एवरेज, इस टोटल जितना भी आपने प्रोजेक्ट किया और उसमें जितना भी थर्मोस्टेट गया है आपने परचेस किया उसका एवरेज ऑल ओवर अदर्स प्रोजेक्ट को मिला के उसका डेटा कोड मिला के
वो दिखाएगा। यहाँ पर परचेस कॉस्ट रेंज फॉर दिस प्रोजेक्ट, मतलब हो सकता है जैसे मैंने बोला कि आपने 1 लाख में भी किसी वेंडर से माल उठाया पर्टिकुलर फॉर दिस प्रोजेक्ट जीतबिला कंस्ट्रक्शन, हो सकता है आप 80,000 में भी लिया, तो आपका हाईएस्ट हो गया है 1 लाख, लोएस्ट हो गया है आपका 80,000, ठीक है। उसी तरीके से जो जितना भी वेंडर से आपने लिया, तो ये जो एक स्केल बनता है वो स्केल दिखाएगा आपको। हाउएवर यहाँ पर मैंने डेमो के लिए डाला हुआ है, तो इतना तो मतलब 80,000 to 90,000 पर पीसेस ये हो सकता है, बट 800 इज नॉट एक्सेप्टेबल प्रैक्टिकली। तो बट यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट का गेम है, लोएस्ट अपने 800 में लिया एंड हाईएस्ट 90,000 पर पीसेस पे लिया है। सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए अगर अपने 10 वेंडर से माल उठाए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका एवरेज ये दिखा रहा है। अगर आपने और भी 20 प्रोजेक्ट चल रहा है और थर्मोस्टेट आपने लिया है, उसका एवरेज दिखाएगा ये। और बेस्ड ऑन दैट आपको सपोज यहाँ पर, तो अच्छा सॉरी हम लोग फास्ट लाइन पे थे, तो 8,900 ये आपका फ्लैक्चुएशन है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और ये आपके कंपनी में जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जितना भी थर्मोस्टेट यूज हुआ है वो उसका एवरेज दिखा दिया। और बेस्ड ऑन दिस ये जो आपने परचेस किया है ना 80 यूनिट, जो यहाँ पर ये जो परचेस ऑर्डर, क्योंकि ये हर एक मतलब ये जो प्रोडक्ट आपने परचेस किया थर्मोस्टेट वाला इस प्रोजेक्ट के लिए, एवरेज में आपको कितना में मिला, 8,900 में मिला। तो वो आपको कंपैरिजन करके दिखाएगा कि आपने जो ये एवरेज में परचेस किया है ये प्रोडक्ट, तो ये 1% लोअर है बाकी जो परचेसेस हुआ है उसके मुकाबले में, 56% लोअर, 20% लोअर। अगर सेम प्राइस में लिया है बाकी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी सेम प्राइस में, तो एट एवरेज दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडिया आ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में मैंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना सस्ते में खरीदा या फिर कितना ज़्यादा महंगा खरीदा, तो वो आपको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा, जैसे देखिए 8,900 और 8,009 एक ही परचेस ऑर्डर बना है इसके अंदर। ये प्रोडक्ट जो परचेस हुआ है उसमें एक ही परचेस ऑर्डर बना है, और वो इसीलिए नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर यहाँ पर एक दिखा रहा है। कितना लोगों से, कितना वेंडर से आपने ये माल लिया है, कितना वेंडर, ये आपको वो दिखाएगा नंबर ऑफ वेंडर्स। और वो कौन सा वेंडर है वो आपको यहाँ पर वेंडर टू बोल के कोई वेंडर था उसका नाम। अगर आप नीचे वाले में अगर आते हैं KMM आयरन स्टील, ठीक है, तो यहाँ पर 2 परचेस ऑर्डर, 2 वेंडर इन्वॉल्व है, और जतिन वेंडर, मिस्टर डेमो वेंडर, ओनर व्हाटएवर, सो ये एक वेंडर का नाम है। तो इस तरीके से कॉमा देके सेपरेट होगा, ठीक है। ये 2 वेंडर का नाम है। कब से लेके कब तक, मतलब परचेस डेट, ये जो परचेस डेट हुआ है 30 जून से लेके, 30 जून से ही, अभी 30 जून में ही सब बना है, मतलब हो सकता है कि जून से लेकर सितंबर तक ये परचेस चलता गया, तो उसका रेंज यहाँ पर दिखा देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट रिपोर्ट। अभी आप चाहे तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल पे। तो अगर ये एक्सेल पे जाते हैं हम लोग, सॉरी PDF में जाते हैं, तो सेम चीज़ जो हम लोगों ने अभी देखा, तो ये जीतविला कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट समरी आ गया, आइटम नेम सेम चीज़ यहाँ पर एज अ PDF आपको देखने को मिल जाएगा। 81 मतलब जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसका हर एक आइटम वाइज आपको डिटेल्ड में मिल गया। ओके, तो ये मतलब पूरा जो PDF है वो हम लोगों ने जो अभी एक एक लाइन में देखा वही चीज़ यहाँ पर है। बट हो सकता है कि आपको अभी डाउनलोड करने की, आपको सिर्फ देखना है, तो इन दैट केस आप सिर्फ व्यू करेंगे, तो व्यू करने पर आपको ये मतलब ये ओपन हो जाएगा, आपको डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। तो व्यू, और अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हो PDF पे। ओके, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट रिपोर्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, एक्सपेंस कैटेगरी रिपोर्ट। देखिए बात ये है
कि जैसे एक होता है डेटा, एक होता है मीनिंगफुल डेटा। तो ये एक्सपेंस रिपोर्ट वो चीज़ें आपको दिखाएगा जो एक मीनिंगफुल डेटा आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। पहले हम लोग क्या देखे थे कि एक्सपेंसेस का जो लिस्ट है वो यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस आपको मिल जाएगा इस तरीके से। बट यहाँ पर तो जैसे कैटेगरी बहुत सारा हो सकता है, जैसे कोई फूडिंग में हो गया, कोई ट्रैवल पे हो गया, कोई पेट्रोल पे हो गया, मतलब मोरल से की है, और कोई मतलब रेंट पे हो गया। तो हर तरीके का एक्सपेंस इन्वॉल्व हो सकता है, बट उनका कैटेगराइजेशन करके आपको प्रेजेंट करना है। अदरवाइज ये जो आपको लिस्ट दिखेगा इसमें से आप कुछ फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर जितना, कि यहाँ पर तो सिर्फ मतलब 5 एक्सपेंसेस है, अगर 500 एक्सपेंसेस होता है तो उसको तो मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट होना चाहिए, करेक्ट, कैटेगरी वाइज। तो फॉर दैट हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेंस कैटेगरी रिपोर्ट बनाया है। एक्सपेंस कैटेगरी रिपोर्ट में क्या होता है कि जैसे एक्सपेंस मतलब जितना भी है एक्सपेंसेस, उसमें से जितना अभी तक तो फूड का ही एक्सपेंसेस सिर्फ था, तो एक्सपेंसेस फूड का जो है वो आपका फूड का जो है ये एक्सपेंस कैटेगरी उठा लिया। टोटल कॉस्ट कितना हुआ, एवरेज कॉस्ट पर एक्सपेंसेस, कब से लेके कब तक ये एक्सपेंसेस चला है, और एक्सपेंस रेंज 400 का भी एक्सपेंस हुआ है फूड के पीछे और 4000 का भी हुआ है। सो एक एवरेज फूड का कॉस्ट आपका क्या आ रहा है, वो 1180 का आ रहा है एक बिल का, एक एक्सपेंस बिल का, ठीक है। तो ये आपको अभी एक ग्लिच है, यहाँ पर 100% आना चाहिए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, बट एक ग्लिच है क्योंकि हम लोगों ने बैकएंड से कुछ डेटा रिमूव किया है। सो ये ग्लिच आपको देखने को नहीं मिलेगा आगे। तो यहाँ पर 100% होगा क्योंकि यहाँ पर टाइप ऑफ कैटेगरी जो है ये एक ही है, सिंगल है, तो 100% एक्सपेंस फूड पे ही हो रहा है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कितना एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड है, 5 एक्सपेंसेस। कितना अप्रूव्ड एक्सपेंसेस है, 5900 का, और पेंडिंग एक्सपेंस आपको दिखने को मिल गया। सेम व्यू एंड एक्सपोर्ट सेम चीज़ पे आप जा सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो एक्सपेंसेस हो रहा है उसको आप देख के, कैटेगराइजेशन देख के आप डिसीजन मेकिंग में आपका हेल्प हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वेंडर रिपोर्ट पे जाते हैं। वेंडर रिपोर्ट में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, परचेस ऑर्डर देखा था। परचेस ऑर्डर में हम लोगों ने कितना कितना वेंडर एंड ऑल, मतलब परचेस ऑर्डर में जो था जो परचेस ऑर्डर में हम लोगों ने ये देखा कि कौन सा परचेस ऑर्डर बिल्ड हुआ है। प्रोडक्ट रिपोर्ट में देखा कि ये प्रोडक्ट कितना कितना कौन सा वेंडर से लिया गया है। बट अभी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे कौन सा वेंडर इन्वॉल्व है उसका डेटा निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि प्रोजेक्ट नेम हो गया, वेंडर नेम, जो भी वेंडर है जिनका भी इस प्रोजेक्ट के साथ रिलेशन है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। परचेस डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, एंड जो भी उनका परचेस मतलब जो भी उनका परचेस ऑर्डर बना है उसके हिसाब से कितने का टोटल परचेस किया गया है। ये जतिन वेंडर जो है इस प्रोजेक्ट के लिए कितने का परचेस ऑर्डर बनाया गया है, 8000। ये टोटल परचेस ऑर्डर अमाउंट है, और उसमें से अनबिल्ड अभी कितना पड़ा हुआ है, 0, और बिल्ड हो चुका है, मतलब परचेस ऑर्डर बन गया और बिल भी हो गया, मतलब फाइनल लॉक हो गया वो, तो वो कितने का है, वो 8000 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग मिस्टर डेमो ओनर नेम बोल के जो एक वेंडर हम लोगों ने बनाए थे उसमें आते हैं, देखिए उनका अनबिल्ड परचेस ऑर्डर है 90,000 और टोटल बिल्ड परचेस ऑर्डर है 42,400। तो आप जब पेमेंट करोगे इसके ऊपर काउंट होता है, 42,400 पे काउंट होता है, क्योंकि ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, बिल्ड स्टेटस पे नहीं गया। मैं थोड़ा आपको एक बार दिखा देता हूँ। द मोमेंट आप परचेस ऑर्डर में जाते हो, परचेस में जाते हो, तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब जो परचेस और सर्विस ऑर्डर जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करने पर आपको दिख जाएगा कि बिल स्टेटस, बिल्ड अनबिल्ड। एक तो होता है कि परचेस ऑर्डर, फिर उसको आप बिल्ड पे कन्वर्ट कर पाओगे। तो बिल्ड पे कन्वर्ट करने के लिए आपको जब भी बिल्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बिल्स बन जाता है उनके नाम पे, फाइनल जो बिलिंग होता है इसी के ऊपर आपको टोटल कितना है, पेड कितना है, अनपेड कितना है, वो सब दिख जाएगा। और द मोमेंट आप ये जो बिल है अगर कोई प्रोजेक्ट के साथ टैग्ड है तो इन दैट केस आपको वो यहाँ पर शोकेस हो जाएगा। तो
डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वेंडर में था, हम लोग वेंडर रिपोर्ट पे। तो टोटल कितने का माल लिया है और उसमें से अभी तक इनका अनबिल्ड स्टेटस पे कितना है, बिल्ड स्टेटस पे कितना है, वो आप देख पाओगे और सिमिलरली पीडीएफ में आप डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप व्यू करेंगे तो वो भी चीज हर एक टेबल वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे जतिन वेंडर, वेंडर नेम है, परचेस डेट है, टोटल 8,000 का माल लिया है, अनबिल्ड 0 है, 8,000 है। सिमिलरली इनका जो है वो अनबिल्ड इतना है, बिल्ड इतना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीडीएफ को डाउनलोड एंड व्यू कर सकते हो। ये रहा वेंडर रिपोर्ट ऑल ओवर। अभी वेंडर का पेमेंट का रिपोर्ट आ जाएगा आपको। वेंडर पेमेंट डिटेल्स जो है, वेंडर पेमेंट डिटेल्स में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो सेम ये जो वेंडर 2 था, टोटल बिल्ड अमाउंट कितना था, 7,41,964। टोटल पेमेंट इसका कितना हो चुका है, ड्यू अमाउंट नहीं है, यहाँ पर माइनस हो चुका है क्योंकि अपने एक्सेस एडवांस इनको दे के रखे। 117% पेमेंट हो चुका है, मतलब एक्सेस हो चुका है। पेमेंट रिमेनिंग तो है ही नहीं, माइनस पे है। और एवरेज पेमेंट ड्यू ड्यूरेशन 90 डेज हो गया। नंबर ऑफ बिल्स कितना बिल उनके यहाँ पर बना हुआ है। लार्जेस्ट बिल अमाउंट 7,14,000, स्मॉलेस्ट बिल अमाउंट, एवरेज कितने का बिल बनता है इनका, ये सब आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी देखो कि 42,832 ये उनका बिल्ड अमाउंट था, ये मिस्टर डेमो ओनर नेम का। उनमें से आपका टोटल पेड हुआ है इतना, बाकी है इतने का 6% पेमेंट डन हुआ है, 93.39% हो गया, 3 महीने के ऊपर हो गया, ये पेंडिंग है, ड्यू में है। नंबर ऑफ बिल्स कितना है, लार्जेस्ट बिल अमाउंट, स्मॉलेस्ट बिल अमाउंट एंड एवरेज कितने का बिल बन रहा है इनका। तो ये आपका वेंडर पेमेंट का एक बार में दिख जाएगा कि इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग आपको क्या क्या देखना है। नेक्स्ट, डे वाइज ट्रांजैक्शन। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि आपका मतलब मल्टीपल सोर्सेस हो सकता है जहां से पैसा गया है। फाइनेंस में हम लोगों ने फंड को कैसे मैनेज करते हैं, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, वो हम लोगों ने पूरा देखा है। तो वही चीज वहां पर जो डेटा एंट्री हो रहा है वो भी यहाँ पर शोकेस होगा। तो चलिए इसको डिटेल्ड में स्टडी करते हैं थोड़ा। डे वाइज जो है टोटल ट्रांजैक्टेड अमाउंट, यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है टोटल ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है, कितना अमाउंट का अभी तक हुआ है वो आपको दिख जाएगा। ओके, ये रहा टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट जहां पर कंपनी से पैसा गया है, लिटरली पैसा मनी आउट, वो कितने का है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फंड सोर्स रिपोर्ट, ये जो पैसा गया है कहाँ कहाँ से गया, कौन सा अकाउंट से कितना % गया, वो सब आपको आगे जाके अभी देखेंगे हम लोग। फंड सोर्स रिपोर्ट, बैंक नेम हो सकता है कैश से गया, अगर कैश से जाएगा तो बैंक नेम ब्लैंक रहेगा। तो ये प्रिया कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, मतलब ये टाइप है कैश, अकाउंट नंबर तो नहीं है सर। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कितने का गया है, 4,000 रुपये यहाँ से पेमेंट हो चुका है। जितना टोटल पेमेंट हो चुका है ओनली 0.45% पेमेंट ये कैश पे हुआ है। जीत कैश, इससे भी 800 रुपये हुआ, 0.09%। ICICI बैंक जीत दे करेंट अकाउंट 2,700 हुआ है। एंड IDBI बैंक कंपनी अकाउंट से मेजरली पूरा खर्चा हुआ है 99.16%। ये एक ओवरव्यू है, इसको भी अगर आप एक्सपोर्ट या व्यू करेंगे तो इनका भी PDF आपको देखने को मिल गया और डाउनलोड करके आप जो मैनेजमेंट है उनको भेज सकते हो, ठीक है। अभी ये समराइजेशन था, ये कितना गया, कहाँ से गया, और अभी जो डे वाइज आज के डेट पे कहाँ से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ उसका लिस्ट। तो उसका पूरा लिस्ट अभी यहाँ से आएगा। ट्रांजैक्शन डेट अभी इसको आगे पीछे कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग अगर आपको देखना है। जो यहाँ पर तो पूरा मतलब ट्रांजैक्शन डेट जो है उस हिसाब से यहाँ पर है। ट्रांजैक्शन अमाउंट, अगर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन अमाउंट एंड ऑल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखना है तो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन टाइप, डीआर मतलब
डेबिट हो गया है और शेयर क्रेडिट मतलब आया है पैसा। तो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो उसका डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट, टाइप क्रेडिट और डेबिट, बैंक नेम, अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट टाइप मतलब कैश से हुआ, बैंक से हुआ, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, प्रोजेक्ट नेम कौन सा प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट शॉर्ट कोड, कंपनी नेम, ट्रांजैक्शन आईडी, एडेड बाय, कौन किसने ऐड किया, किसने चेंजेस किया, लास्ट चेंजेस किसने किया, उसका कोई मेमो है क्या, मतलब कोई नोट्स है क्या जहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन टाइटल, एक्सपेंस मॉडिफाइड, एक्सपेंस एडेड, क्रिएटेड ऐड, ये कब क्रिएट किया गया था, कितना बजे, कौन सा डेट पे, कितना बजे, कितना सेकंड पे क्रिएट किया गया है उसका डिटेल्स, लास्ट कब अपडेट किया गया है, अगर कोई इसको एडिट करके अपडेट किया है तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। एसोसिएटेड बिल आईडी जो है, अगर परचेस बिल है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, परचेस ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर परचेस ऑर्डर, एक्सपेंसेस, इनकम सबका लिस्ट रहेगा ये डे वाइज ट्रांजैक्शन पे, नॉट ओनली कि यहाँ पर खर्चा हुआ है सिर्फ वही दिखेगा, नॉट ओनली दैट। एसोसिएटेड परचेस ऑर्डर आईडी, ये अगर ट्रांजैक्शन कोई भी परचेस ऑर्डर से कनेक्टेड है तो वो उसका आईडी आ जाएगा आपका। अगर एक्सपेंस है यहाँ पर है तो कौन सा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंस आइटम नेम जो है तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एक्सपेंस परचेस डेट, कब का ये एक्सपेंस हुआ है, अगर ये अकाउंट, ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो लाइन हम लोग अभी देख रहे हैं ना, ये जो 4,000 रुपये, अगर ये पैसा एक्सपेंस से जुड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एक्सपेंस डेट, एक्सपेंस प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग आपको दिख जाएगा। यहाँ पर अभी हम लोगों ने 10 करके रखे, मतलब सिर्फ 10 तक व्यू होगा। अगर आपको बढ़ाना है तो आप 100 यहाँ पर जाकर 100 कर लेंगे तो पूरा का पूरा लिस्ट आपको दिख जाएगा। अभी फिलहाल पे यहाँ पर 16 एंट्रीज ओनली है। आप चाहे तो इसको एक्सपोर्ट करके मतलब डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर द मोमेंट आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, हर एक डिटेल्स पे। अभी लोडिंग, हाँ, टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट, आईडीबीआई से कितना गया, कितना परसेंट गया, ये सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ये वाला रिपोर्ट डाउनलोड किया, बट मुझे अगर मैं इसको ये वाला जो रिपोर्ट है इसको डाउनलोड करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। यहाँ पर लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये पूरा का पूरा डिटेल्स, कोई भी ट्रांजैक्शन उठा लीजिए, उसका अमाउंट क्या है, क्रेडिट हुआ है, कब हुआ है, किसने ऐड किया है, कौन सा कंपनी में ऐड हुआ है, कोई भी नोट से या ट्रांजैक्शन टाइटल कब किया गया, अपडेट, एसोसिएट परचेस बिल आईडी अगर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको ट्रांजैक्शन वाइज आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रैक मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, देन हम लोग आते हैं डेली परचेस रिपोर्ट। आज इस प्रोजेक्ट के लिए कितना परचेस रिपोर्ट मतलब हुआ है, तो डे वाइज आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर परचेस डेट देखिए, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कि आइटम नेम कितना पीसेस, आज की डेट पे कितना हुआ, और उससे पहले ये टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर आएगा। टोटल अमाउंट, एवरेज कॉस्ट यूनिट, प्रोजेक्ट, ऑल ओवर एवरेज परचेस कॉस्ट, सेम। अगर कीबोर्ड आपने खरीदा है आज तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि एवरेज कितना में खरीदा गया है, इस प्रोजेक्ट के लिए कितना, सब प्रोजेक्ट मिला के कितना, ऑल ओवर कितना, प्राइस कंपैरिजन कितना है, 4% लोअर, 2%, ये आपको इतना डिटेल्ड में हेल्प करेगा कि डिसीजन मेकिंग पे। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो ये 4% लोअर, 96% लोअर, अभी तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल नंबर दिया गया है, इस वजह से ये सब दिखा रहा है। कौन सा वेंडर से आपने परचेस किया, ये कीबोर्ड कितना में 4% लोअर में किया, तो ये डेफिनेटली आपको एक ये जो प्रोडक्ट है डेली परचेस, तो ये आपको डेफिनेटली एक इंसाइट प्रोवाइड करेगा जो आपको आगे जाके कि कौन सा वेंडर से लेना है या नहीं लेना है, तो आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा। ठीक है, देन अभी हम लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे। कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोजेक्ट के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल, जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग आगे जाके बनाएंगे तो वही यहाँ पर शोकेस हो जाएगा।
मेंबर्स, हम लोगों ने जब मेंबर्स बनाए थे और इसको, इसका लीड कौन कर रहा है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे प्रोजेक्ट एडमिन। अगर इसको सिलेक्ट किया तो ये प्रोजेक्ट एडमिन बन जाएगा। जिनको भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो प्रोजेक्ट एडमिन बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर ही इनको रखते हैं। अगर किसी को हटाना है तो डिलीट कर सकते हैं, ऐड प्रोजेक्ट मेंबर्स में जाके ऐड भी कर सकते हैं। अगर कोई छूट गया है तो डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आ जाएगा। चूज मेंबर वाइज भी कर सकते हैं। अभी जो बाकी है उसी को सिर्फ दिखाएगा, क्योंकि 4 में से 3 ही ऑलरेडी एडेड है, सिर्फ जो बाकी है वही लोग को दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, ड्राइंग है, तो चाहे तो आप इसी को, जैसे रिलायंस एग्रा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका एक बीओक्यू हो गया या फिर ड्राइंग हो गया, व्हाटएवर, तो जैसे इलेक्ट्रिक बीओक्यू हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि ये फाइल यहाँ पर अपलोड होकर रह जाए, ताकि जब भी मुझे कोई भी फाइल इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सेस करना है तो एक ही जगह आके मिल जाए। सो फॉर दैट आपको फाइल यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे से आप मतलब दिख सकते हो। ये माइलस्टोन टास्क हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो माइलस्टोन टास्क किस तरीके से होता है वो सब कुछ हम लोग आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो अभी अगर डिस्कशन यहाँ पर माइलस्टोन एंड टास्क को लेके करेंगे तो वो फायदा नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। ठीक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।